Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. Welcome to Goha Publishers. This is Hamna bint Shehzad. Our motto is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. Is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. Dear teachers and dear students, आज के इस वीडियो लेसन में हम देखेंगे अपनी गौहर इंग्लिश बुक 2 का यूनिट नंबर 2 हेल्पिंग अदर्स यानी कि दूसरों की मदद करना, और साथ हम देखेंगे इसकी रीडिंग और साथ ही हम देखेंगे आज इसका ऑरल कम्युनिकेशन। तो आइए चलते हैं रीडिंग की तरफ। हेल्पिंग अदर इज़ अ ग्रेट थिंग। You learn new things and have fun. You can help people and animals. There are some ways to help others. You help when you give time, money and things. You give your time to help others. For example, you visit old people and talk to them or help them. You can clean up a lawn, a park or a beach. In this way, you will keep the environment clean. Another way is giving funds. For example, you can donate money to help others. You can help the families and friends who need your help badly. You can also give things to help others. For example, you can give old toys to poor children. You can give old clothes to poor children. You can give your old books to a library. दूसरों की मदद करना एक बहुत बड़ी चीज़ है। आप नई चीज़ें सीखते हैं और लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। आप लोगों और जानवरों की मदद कर सकते हैं। आप इन तरीक़ों से दूसरों की मदद कर सकते हैं, जैसे कि आप दूसरों की मदद वक्त, रकम और चीज़ों से करते हैं। आप दूसरों की मदद के लिए अपना वक्त देते हैं। मिसाल के तौर पर आप बूढ़े लोगों से मिलते हैं और बात करते हैं या उनकी मदद करते हैं। आप किसी लॉन या पार्क या साहिल को साफ़ कर सकते हैं। इस तरह से आप माहौल को साफ़ सुथरा रखते हैं। एक और तरीका है फंड्स देना। मिसाल के तौर पर आप दूसरों की मदद के लिए रकम दे सकते हैं। आप ऐसे ख़ानदानों और दोस्तों की मदद कर सकते हैं जिनको आपकी मदद की ज़रूरत हो। आप दूसरों की मदद चीज़ें देकर भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप गरीब बच्चों को अपने पुराने खिलौने दे सकते हैं। आप गरीबों को पुराने कपड़े दे सकते हैं। आप अपनी पुरानी किताबें किसी लाइब्रेरी को दे सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब देखेंगे हम ग्लॉसरी। जब हम ग्लॉसरी की बात करते हैं तो ग्लॉसरी से हमारी मुराद है वो न्यू वर्ड्स जो कि हमने इस चैप्टर में सीखे, जैसे कि इन्वायरमेंट से मुराद हमारे इर्द गिर्द का माहौल है, यानी कि माहौल। इसमें कुछ भी आ सकता है। इसमें आपके पौधे आ सकते हैं, आपकी बिल्डिंग्स आ सकती हैं जहाँ आप रहते हैं, लोग आ सकते हैं, आप एनिमल्स आ सकते हैं, कुछ भी। फंड्स का मतलब है जब आप पैसे को यानी कि मनी को किसी ख़ास मकसद के लिए इस्तेमाल करें। कलेक्ट करने का से मुराद है कोई चीज़ इकट्ठी करना। लाइब्रेरी किसी बिल्डिंग के अंदर एक ऐसा कमरा भी हो सकता है जहाँ पर किताबें हों और लोग वहाँ पर सिर्फ किताबें पढ़ने की गर्ज से आएँ और कुछ किताबें इशू करवा कर चले जाएं और बाद में पढ़ने के बाद वापस कर दें। या लाइब्रेरी एक मुकम्मल बिल्डिंग भी हो सकती है, पूरी की पूरी बिल्डिंग, जिसमें सिर्फ और सिर्फ किताबें होंगी और लोग वहाँ बैठकर किताबें पढ़ेंगे या आएंगे, किताबें इशू करवाएंगे और ले जाएंगे और पढ़ने के बाद उसको वापस कर देंगे। एडोरेबल से मुराद है कोई भी ऐसी चीज़ जो कि बहुत प्यारी हो और प्यार के काबिल हो। अब चलते हैं अपनी एक्सरसाइज पे, पेज नंबर 13 पे, ऑरल कम्युनिकेशन स्किल्स। ऑरल कम्युनिकेशन स्किल्स में हमारे पास सबसे पहले है हमारे आइडेंटिफाई वाउल्स। ठीक है, वाउल हमारे पास क्या होता है? वाउल हमारे पास एक ऐसी साउंड होती है जो कि हम बग़ैर सांस को रोके एक ही सांस में बोलते हैं। जैसे कि हमारे पास AEIOU, ये हमारे पास वाउल हैं, लेकिन जब हम इनकी आवाज़ के बारे में बात करेंगे तो ये है ए, एह, ई, ओ, आ। अब आप देखो एक गो में बोले गए हैं, तो ये कहलाते हैं हमारे वाउल्स। ठीक है जी। से द लेटर्स एंड कलर द बैलून्स विद अ वाउल। जी, से द लेटर्स, यहाँ पे लेटर्स को बोलना है, साउंड्स को नहीं बोलना। तो हम यहाँ क्या बोलेंगे? ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। अब जैसे कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है तो देखें कि A कलर हो गया, E कलर हो गया, I कलर हो गया, O कलर हो गया और U। जी, क्वेश्चन नंबर 2 है
say the given words and sort them out in the relevant column. जी, अब ये किस तरह रेलेवेंट कॉलम में आप इसको सॉर्ट आउट करेंगे? जो वर्ड्स आपके वाउल से स्टार्ट होते हैं वो आपके पास आपके पहले कॉलम में आएंगे, और जो वर्ड्स आपके कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होते हैं वो आपके अगले कॉलम में आएंगे। जैसे कि स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है, सबसे पहले कैट कॉन्सोनेंट वाले में, एप्पल वाउल, डॉग आपके पास कॉन्सोनेंट, एग वाउल, काइट कॉन्सोनेंट, मैंगो कॉन्सोनेंट, ऑक्स वाउल, अंडर वाउल, मोंकी कॉन्सोनेंट, लॉग कॉन्सोनेंट, आइलैंड अगेन आपके पास ये वाउल है, वाउल में ऑरेंज वाउल, लैम्प कॉन्सोनेंट, एंट आपका जाएगा वाउल में। अब जैसे कि हम पेज नंबर 14 पे देखते हैं, पेज नंबर 14 पे हमारे पास है एक्सचेंजिंग सोशल कर्टेसीज, आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा है। इसमें सबसे पहले याद रखिएगा कि जब भी हमने किसी चीज़ के लिए रिक्वेस्ट करना है किसी से कि हमें वो चीज़ चाहिए, तो हम जो अपना वर्ड यूज़ करेंगे वो है हमारे पास प्लीज़। जैसे कि से प्लीज़ टू बी पोलाइट एंड राइट इन द गिवन स्पेसेस, सिट डाउन प्लीज़। जी, नेक्स्ट प्लीज़ बी क्वाइट, ठीक है, अगेन इट्स नॉट क्वाइट, इट्स बी क्वाइट। पास द सॉल्ट प्लीज़, प्लीज़ कम इन, प्लीज़ वेट फॉर मी, प्लीज़ हेल्प मी। अब आते हैं पेज नंबर 15 पे, इंट्रोड्यूसिंग योर सेल्फ, यानी कि अगर किसी से बातचीत करते हुए आपने अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाना है तो आप कैसे करवाएंगे? कंप्लीट द गिवन सेंटेंसेस एंड इंट्रोड्यूस योर सेल्फ ऑरली। हेलो, आई एम हमना, आई एम योर टीचर एंड आई एम फ्रॉम लाहौर। इंट्रोड्यूसिंग अदर्स, दिस इज मारिया, शी इज़ 8 years old, she is from Lahore. Complete the given sentences and introduce your friend orally. अब यहाँ पर आपने अपने दोस्त को इंट्रोड्यूस करवाना है। कैसे? दिस इज़ अली, ही इज़ 8 years old, ही इज़ फ्रॉम, वो कौन से सिटी से है? फ्रॉम इस्लामाबाद, फ्रॉम कराची, फ्रॉम पेशावर, फ्रॉम लाहौर, फ्रॉम मुल्तान, फ्रॉम फैसलाबाद, जिस भी सिटी से वो बिलोंग करता है यहाँ पे वो वाला सिटी आएगा। जी, डियर टीचर्स एंड डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का वीडियो लेसन जिसमें हमने अपनी गौहर इंग्लिश बुक 2 का चैप्टर नंबर 2 देखा। इस बुक में हमने उसकी रीडिंग की, हेल्पिंग अदर्स, हमने देखा कि दूसरों की मदद करना कितनी अच्छी चीज़ है। साथ हमने उसकी रीडिंग की, ट्रांसलेशन भी देखी, जिसमें हमने सीखा कि हम कितने तरीक़ों से मदद कर सकते हैं। हम किसी की मदद अपने पुराने कपड़े देकर, किसी के पैसों के थ्रू, अपने छोटे खिलौने देकर कर सकते हैं, लाइब्रेरी में किताबें डोनेट करके कर सकते हैं, किसी भी तरीके से कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ़ और सिर्फ मदद करने के लिए आपके पास पैसे हों, आपके पास कोई और भी रिसोर्स है, आप उस तरीके से भी किसी की मदद कर सकते हैं। किसी से बातचीत कर कर, किसी का गम सुनकर, किसी की बात सुनकर, किसी की बात पर अमल कर कर आप किसी भी तरीके से उसकी मदद कर सकते हैं। ये था हमारा आज का वीडियो लेसन। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेसन पसंद आया होगा और एक नए लेसन के साथ हम फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।